Hello everyone, my name is Manthan Mishra and in today's video, we are going to discuss about how to crack a management trainee interview or how to crack an interview and what are the questions which an interviewer might ask you while you're giving an interview to him or her. And in this video, in the last, I will be telling you the most important thing on which you have to focus on. So, welcome to this placement cadre series, and in this video we will see how to crack a interview. So let us proceed. किसी भी इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए या स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ट्रेनी इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए फर्स्ट and foremost thing which you need is confidence, confidence and confidence. If you have confidence, then you will be able to speak something on it or speak and you will be able to reply to the questions which you are getting. But अब आप अब आप सोच रहे होगे कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें. नॉलेज इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास नॉलेज है देन आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है एंड आप अपने आप बोलना स्टार्ट कर देते हो. सो यू हैव टू स्टडी a lot, you have to study so many things. So आपको अगर 100 चीज़ पता होगा तो आप एक चीज़ बोल पाओगे confidently. So this is the one way of getting yourself and this is one way to make yourself confident. और आपका इंटरव्यूज़ में ये भी देखा जाता है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका हैंड जेस्चर कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप आई टू आई कांटेक्ट बना रहे हो कि नहीं, आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं, आप अपने आईब्रोज को ध्यान दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर्स अलॉट. आपको लगता होगा कि यार इट डजेंट मैटर, बट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दीज थिंग्स मैटर्स अलॉट बिकॉज वी आर इंटरैक्टिंग द गेस्ट फेस टू फेस. हम कॉल पे नहीं हैं, हम फेस टू फेस हैं. अगर हम गेस्ट के सामने ऐसे भी करेंगे ना, so guest will not feel good. Agar we have to be positive, we have to be enthusiastic, we have to be energetic, तो और we have to be reachable. So अगर गेस्ट भी आता है या कोई भी आता है तो उसको वो अपने आप आपके पास अट्रैक्टेड होके आए कि यार मेरी हेल्प करो ना यार. सो यू हैव टू मेक दैट ऑरा. सो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जो कॉमन थिंग है जो आपको पढ़ना है और आपको पढ़ना ही है इफ़ यू वांट टू क्रैक अ मैनेजमेंट ट्रेनी इंटरव्यूज़ और अ गुड इंटरव्यूज़. एंड उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिपार्टमेंट्स में क्या क्या पूछा जाता है, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में व्हाट क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम द इंटरव्यूअर, है ना. सो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ होटल्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, GDS क्या है, PMS क्या है, उसके एग्जाम्पल्स बताओ. अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम GDS एंड PMS इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम. अब उसमें क्या क्या है, ओपरा है, आपका फिडेलियो है, आपका देर आर सो मैनी. सो आपको बेसिक ये आपको पता होना चाहिए, आपको करेंसी पता होना चाहिए कंट्री का, आपको कैपिटल पता होना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है और उसका करेंसी क्या है तो आपको पता होना चाहिए. अगर मैं पूछूं श्रीलंका का कैपिटल क्या है, श्रीलंका का कैपिटल क्या है, श्रीलंका, तो और उसका करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी. सो ये आपको अब ये नहीं कि आपको अब ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ का कुछ दिनों में आप लर्न कर पाओ. हाँ, यू विल डेफिनेटली लर्न. अगर आप रोज़ अगर करते जा रहे हो तो आपको याद हो जाएगा. आपको अगर आपके पास टाइम कम है तो मेन कंट्री जैसे कि जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कतर, दुबई और जितने भी कंट्रीज़ हैं जो मेन आपको, इटली जो आपको पता है कि बहुत सुना है, तो आपको वहाँ का पता होना चाहिए. और अगर आपको वहाँ के प्रेसिडेंट्स का नाम पता है या प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है जैसे कि पुतिन, अब आपको भी देखना है कि पुतिन अगर आपको पता है कहाँ से हैं वो, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से हैं, क्योंकि ये सब जो नाम है वो बहुत कॉमन नाम है जो सबको पता होना चाहिए. अब बराक ओबामा कहाँ से थे, कहाँ अब्राहम लिंकन कौन थे. सो बेसिक थिंग्स पता है, ऐसी चीज़ें जो फेमस है एंड जो
कॉमन सेंस की बात है जो सबको पता होगा। अब इंडिया में अभी प्रेसिडेंट कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा प्रेसिडेंट कौन है, एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, एंड आपके स्टेट में आपका सीएम कौन है। सो छोटा छोटा थिंग आपको फुल फॉर्म्स ही पता होना चाहिए। फुल फॉर्म्स मतलब कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर, एवरेज डेली रेट, what is the full form of REFPAR, what is the full form of OOO, what is the full form of OOS, out of service out of order, and what is the full form of UNESCO. So ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊँ कौन कौन से बेसिक फुल फॉर्म है, तो मैंने अपने नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक दिया हुआ है, यू कैन गो ऑन दैट एंड आप उसमें देख सकते हो कि आप उसमें पढ़ सकते हो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा एंड यू शुड बी नोइंग दोज फुल फॉर्म्स, ओके। और फ्रंट ऑफिस में आपका इंट्रोडक्शन जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है, एंड स्पेसिफिकली फ्रंट ऑफिस में ज़्यादा करता है, क्योंकि हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैटर्स अलॉट। अब वे ऑफ फ्रेमिंग ऑफ वर्ड, अब आप अपने वर्ड्स को कैसे फ्रेम कर रहे हो। आप अपने वर्ड्स को ऐसे नहीं बोल रहे हो कि हाँ, यू हैव टू फ्रेम योर वर्ड्स लाइक हाउ यू आर सेइंग, हाउ यू आर प्रोनाउंशिएटिंग इट। आप उसको कैसे वाक्य प्रचार कर रहे हो, आप उसको कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हो। वो आपको ये बोलेंगे सेल दिस पेन, सेल दिस बोतल, तो आप क्या बोलोगे, कैसे उसको बेचोगे। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो फ्रंट ऑफिस एंड इवन सेल्स में भी ये सब जो काम आती हैं। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट फूड एंड बेवरेज सर्विस। आपको वाइन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास किसी एक बेवरेज का नॉलेज होना चाहिए। अब बियर का नॉलेज होना चाहिए, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर क्या क्या होते हैं, एले और देर इज लाइक टू क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इट। सो मतलब उसमें फर्मेंटेशन का डिफरेंस होता है। सो ये पता होना चाहिए आपको। किसी एक बेवरेज में आपके जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको टाइप्स ऑफ ग्लासेस पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। आपको टाइप्स ऑफ मेन्यू, ताबले दियोत, अला काटे, क्या क्या डिफरेंस है, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजीन्स क्या क्या हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है, किस क्यूजीन में इंटरेस्ट है, सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या क्या है कि मैं किस साइट से खाना सर्व करता हूँ, कौन सा सर्विस गियर उठा के करता हूँ, सर्विस कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस गियर हैं, और क्या, हाँ, नैपकिन फोल्ड्स क्या क्या हैं। सो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए फूड एंड बेवरेज सर्विस में। उसके बाद आता है आपका फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में मेथड ऑफ कुकिंग, कौन कौन से मेथड ऑफ कुकिंग है आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्ट्स क्या क्या है, कौन कौन से क्यूजीन्स हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है यू शुड बी हैविंग अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इट। आप यू हैव टू मास्टर इन वन क्यूजीन, ओके। पर ये याद रखिएगा आपको मदर सॉसेज भी पता होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए, एंड कीप दिस इन माइंड इन फूड प्रोडक्शन योर face-to-face interaction doesn't matters that much, but your trade test matters a lot. अगर आप चाहते हो मैं किसी को एक्सटर्नल लाऊं जो ट्रेड टेस्ट दे चुके हैं एंड दे आर अ वेरी गुड पोजीशन होल्डर, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। एंड हाउसकीपिंग में आपको क्लीनिंग एजेंट्स पता होना चाहिए। आर सीरीज़ के कौन कौन से, R1 से कौन सा हम चीज़ साफ़ कर सकते हैं, R4 से क्या क्या साफ़ कर सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड टाइमिंग्स क्या है एक रूम का बेड बनाने के लिए, उसके थ्रेड काउंट्स कितने हैं, क्या क्या सप्लाईज जाती हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ जाती हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन सप्लाईज एंड एमिनिटीज़, फ्लावर अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, आपके टावल्स अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, एंड टावल आर्ट्स जिसको बोलते हैं, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं कि टर्न डाउन क्या होता है, टर्न डाउन सर्विसेज क्या होते हैं। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक। नाउ अब आपने देखा कि हम लोग डिपार्टमेंट्स में क्या क्या पूछते हैं, बट पीपल थिंक कि यार डिपार्टमेंट्स में कितना पढ़ पाऊँगा। पर कीप दिस इन माइंड कि लोग बहुत कम पूछते हैं डिपार्टमेंट से। आप क्या जवाब दे रहे हो ना, कैसे वे में जवाब दे रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप कितने डाइवर्स हो, आप कितना ब्रॉड माइंडेड हो, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट ट्रेनी इंटरव्यूज़ में। दे नो, पता है ये सब काम जो है ना, जितने भी काम है ये सब आप सीख जाओगे जब आप होटल इंडस्ट्री में जाओगे। पर आपको अगर थोड़ा सा
दुनिया भर के बारे में नहीं पता है, आपको पता नहीं कि कैसे रिएक्ट करते हैं, सो कोई आपको नहीं लेगा। अब फॉर एन एग्जांपल, कोई अगर किसी को अगर खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, पर उसको आता है कि प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको बोलते कैसे हैं, उसको सर्व कैसे करते हैं, उसको कैसे फ्रेम करके अच्छे से बोलते हैं और कैसे उसमें आर्ट करते हैं, और उसको बस ये पता है कि मदर सॉसेज ये होती हैं वो होती है, तो आप वहाँ पे जाओगे, वो लोग आपको ट्रेन करेंगे उस चीज़ के लिए कि ये लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं और उसके बाद यू विल बी मास्टर। उन लोग को पता है कि इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, ये चाहते हैं, जो इंटरव्यूअर है वो चाहता है कि यार इसको बस तरीका हो, बस इसको बस तरीका होना चाहिए, इसको प्रोफेशनलिज्म पता होना चाहिए, कैसे बातचीत करते हैं, बस उन लोग को ये चाहिए। वो लोग सब सिखाने वाले हैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। सो अब आप सोच रहे होगे कि मैं अपना कैसे इस पार्ट को अच्छा करूं। मैं बोलूँगा रीड 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 एंड रीड। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, इट डजेंट मैटर व्हाट नोवेल यू आर रीडिंग, पढ़ो। आप इंटरव्यू के टाइम टेबल पे क्या प्रकट कर रहे हो, व्हाट डाइवर्सिटी यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, इट मैटर्स अ लॉट। अंडरस्टैंडिंग इट। अब आपको कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना, इसमें बस ऐसा नहीं है कि गोवा में बस क्रिश्चियन लोग ही आते हैं, नहीं, गोवा में दुनिया भर के सारे लोग आते हैं, हर होटल में दुनिया भर के सारे लोग हर कोने से आते हैं। आपको कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे कल्चर के बारे में जानना है, मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड अब चल रहा है कि मशीन्स आ गए हैं, रोबोट्स आ गए हैं जो सर्व कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको क्यूजीन के बारे में पता होना चाहिए। और जिस इंडस्ट्री में आप घुसने वाले हो, ये याद रखना, आप उन लोगों को सर्व करने वाले हो जो वेल ट्रैवल्ड हैं, जो दुनिया में घूम चुके हैं। अब जो दुनिया में घूम चुके हैं ना, उनको आप कुछ भी सर्व नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको बोलने का तरीका है, आपको प्रेजेंट करने का तरीका है, आपको बॉडी, आपकी जेस्चर्स अच्छे हैं, आपका बेसिक अच्छा है, तो वहाँ पे जाके होटल में जाके वो लोग आपको एकदम कड़क प्रोफेशनल बना देंगे, जो आप फिर वहाँ पे गेस्ट को सर्व कर सकते हो। पर आपको बेसिक ही नहीं पता है, आपको शेफ बनना है पर आपको पता नहीं है कि आग कैसे जलाते हैं। सो हो गए गॉर्डन रैमजी। आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। अब जनरल अवेयरनेस मतलब यही नहीं कि बस जीके वीके। आपको अगर ये भी पता है ना कि किसी फिल्म में एंजेलिना जोली ने कौन सी कंपनी की बिकनी पहनी थी, वो भी चलेगा। It doesn't matter how you speak, what you speak, how you make your communication, how you make your interaction interesting ना, it matters a lot. वो मैटर करता है। आपको you have to be smiling, you have to be smiling, hi, how are you, this, that, and you have to be yourself. You don't have to fake in front of someone. आप जो हो वो दिखाओ and try to improve. एंड डोंट थिंक कि अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं होगा मेरा तो मेरा कुछ नहीं होगा। जस्ट कीप दिस इन माइंड। आई विल प्रे कि सबका हो जाए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बट यू ऑल्सो अवेयर कि सबका नहीं हो सकता। अगर नहीं होता है तो डोंट वरी, थिंक इन अ पॉजिटिव वे। जस्ट थिंक कि ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है कि मुझे इन सब चीज़ों पे फोकस करना है एंड मुझे उस पर काम करना है। जॉइन एज एन एसोसिएट, जॉइन एज अ फ्रेशर। 1-2 साल में ऐसा एक्सपीरियंस गेन करो और उसके बाद इंटरनल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बैठ जाओ। आपके पास जो नॉलेज होगा ना, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पास नहीं होगा। क्योंकि ये याद रखना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जाते ही उनको शुरुआती से करना पड़ता है, उनको अचानक से मैनेजर पोस्ट दे देते हैं। पर आपको बेस पता होगा, फिर आप मैनेजरियल की तैयारी करोगे तो आप खुद सोचो क्या मैनेजर बनोगे आप। बट हाँ, अगर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले, वो भी अच्छी बात है। सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हो, मैनेजर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो अच्छा मैनेजर बन सकता है। सो आई वुड से येस, यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड ग्लैड टू हेल्प यू आउट।
एंड आई होप सबका लिंक्डइन प्रोफाइल बना होगा. लिंक्डइन प्रोफाइल बना अगर नहीं बनाया तो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लेसमेंट कैडर सीरीज. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट, क्या बात करने वाले हैं यार, एक मिनट यार भूल गया मैं. हाँ, in next video we will be talking about how to gain confidence, how to speak in confidence, how to speak English confidently. So हम ये देखने वाले हैं. So bye bye, let's meet you in the next video.